हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है केवल पौधों में होती है और श्वसन की क्रिया प्राणियों में या जंतुओं में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पहले इसको समझें। प्रकाश संश्लेषण वह उपापचय क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक, यहाँ पर अकार्बनिक शब्द है, सरल यौगिकों, तो अकार्बनिक में जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये अकार्बनिक तत्व हैं, को प्रकाशिक ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। अब इसकी जो है पौधों में एक क्रिया जो होती है, ये क्रिया दिखाई गई है। ये पौधे हरे रंग के होते हैं, पत्तियां हरी होती हैं। हरे होने के कारण हरित, उसको पर्णहरित बोलते हैं। पर्णहरित के ही द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पौधे ले लेते हैं, पानी जड़ों द्वारा नीचे से ऊपर ले लेते हैं। इस क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और पर्णहरित उसमें ऑलरेडी पत्तियों में होता है। तो जब ये क्रिया होती है तो उस समय ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लूकोज खाते हैं या ग्लूकोज से लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो पौधों को मोस्टली जो हम लोग पौधों के कुछ भागों को जैसे फलों को खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज ही प्राप्त करते हैं, इसीलिए फलों से हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। और जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वातावरण उससे शुद्ध होता है और उस ऑक्सीजन गैस को सभी प्राणी लेते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है 6, इसको अगर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अकेले है, ये पानी, इसको हम हटाते हैं तो जब ये क्रिया करती है तो 6 टाइम और ये 12 यानी 12 मालिक्यूल, इसके 6 मालिक्यूल मिलकर के तब हमारा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। अब प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो है प्रकाशीय क्रिया जिसमें कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। बहुत सी ऐसी, जैसे यही क्रिया है, प्रकाशीय क्रिया है, क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरी है प्रकाशीय क्रिया, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये अंधेरे में भी क्रियाएं होती रहती हैं। कुछ पौधों में इस प्रकार की भी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पौधों में केवल प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, उसमें श्वसन की क्रिया होती है। बस यहीं पर थोड़ा डिफरेंस है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं, हमारे जस्ट अपोजिट, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसका उल्टा करते हैं। ग्लूकोज और C6H12O6 यानी ग्लूकोज हमको पौधों से प्राप्त हो गया। अब हमारे अंदर क्रिया ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है, ठीक है ना। इसका अपोजिट बिल्कुल जैसा पौधों में होता है उसका अपोजिट जो है मनुष्यों में होता है। ग्लूकोज लेते हैं और ऑक्सीजन क्रिया से क्रिया होती है हमारे शरीर में। हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, और ग्लूकोज पौधों से कोई फल खाया या किसी प्रकार से हमारे शरीर में पहुंचा। ज़्यादातर मनुष्य या जो भी जंतु प्राणी हैं वो सभी जो है ज़्यादातर पौधों पर डिपेंड है। भाई आप कोई भी भोजन करते हैं, कहीं से कुछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं से आटा बनता है तो वो भी पौधों से ही मिलता है। हम सब्जियां खाते हैं वो भी पौधों से है, फल खाते हैं वो भी पौधों से है। तो पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, उसको हम लोग लेते हैं भोजन के रूप में। हम नाक द्वारा ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज से क्रिया कराते हैं।
तो जब ये क्रिया होती है तो इसका अपोजिट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी बनता है। कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैल जाती है तो ये फिर जाकर पौधे फिर लेते हैं और ऑक्सीजन पानी जो है फिर वातावरण में फैल जाता है। यानी कहने का मतलब ये चक्र चलता रहता है। पौधा यानी पेड़ जो होते हैं ये देखिए इस तरीके से मान लीजिए कोई वृक्ष है, पेड़ है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनाते हैं, मान लीजिए कोई वृक्ष है। अब हम इस जल ये जड़ों द्वारा लेता है नीचे से, कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण से आ गई, अब ये पौधों में क्रिया हो गई। इसके अपोजिट मनुष्य जो है ऑक्सीजन को, जब इससे ऑक्सीजन ये निकलेगी, इस ऑक्सीजन को मनुष्य सांस द्वारा लेता है। ग्लूकोज से क्रिया होती है जाकर के ऑक्सीजन की, तो उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी फिर बन जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आगे चैप्टर में हम तुमको बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है और मनुष्यों में श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया के द्वारा मनुष्य अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करता है और पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।